नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। वीके गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के कस्बा गरौठा निवासी और तहसील में नायब नाजिर के पुत्र ऋतिक आर्य ने यूपीएससी परीक्षा पास कर IAS बनने पर क्षेत्र का नाम रोशन किया। ऋतिक की इस सफलता पर स्वामी विवेकानंद जूनियर हाई स्कूल व नगर पंचायत गरौठा में भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ऋतिक को फूलमाला पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बात की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। आपका जो IAS में चयन हुआ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को श्रेय देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक काबिल बनाया। उसके बाद मैं अपने विवेकानंद के जो मेरे गुरुजन हैं, सारे गुरुजन हैं, और इसके बाद जो आगे भी मेरे टीचर्स रहे हैं उनको श्रेय देना चाहूँगा। और मेरे जो ग्रामवासी हैं जिनका मतलब स्नेह मेरे साथ हमेशा रहा, जिनको आशा थी, सभी को मैं, और अपने मित्रगण, अपने परिवार, सभी लोगों को मैं साथ श्रेय देना चाहूँगा। शुरुआत की शिक्षा आपकी कहाँ से रही? शुरुआत मैंने यहीं विवेकानंद से की थी और मेरा शुरू यहीं गांव में ही गुजरा है। मैंने हाई स्कूल तक मैं यहीं पढ़ा। उसके बाद मैंने 12 अपनी गुरसाएँ से की, जैन कॉलेज से, महावीर जैन इंटर कॉलेज से। उसके बाद BA मैंने मोतीबाई और MA भी मोतीबाई से ही किया है, लेकिन साथ साथ में मैं प्रिपरेशन करने लगा था। तो वर्तमान में मैं PhD का छात्र भी हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। पॉलिटिकल साइंसेस में PhD कर रहा हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ वहाँ पे। और लगभग बस इतना ही समय मैंने गुजरा है। 2023 में मैंने MA की है, तो ज़्यादा समय मुझे ऐसा खास हुआ नहीं तैयारी में। आप लोगों के आशीर्वाद से ये मेरा द्वितीय प्रयास में ही इसमें चयन हो गया है। तो इस परीक्षा में कई उतार चढ़ाव तो कैसा महसूस करते हो? जीवन में उतार चढ़ाव तो सही बात है, बहुत ज़्यादा है। जैसे कई बार वनडे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ तो लगा कि ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस अनसर्टेनिटी के दौर में, अनिश्चितता के दौर में आजकल कोई भी जॉब सिक्योर मानी जाती है। तो लेकिन मुझे लगा कि अभी मेरे पास समय है और सर लोगों की भी इच्छा थी कि कोई इस क्षेत्र से निकले, और मुझे भी विश्वास था अपने ऊपर और माता पिता के आशीर्वाद से मुझे लगा मैं कर लूँगा। और एक बार मैं अपना 100% देता हूँ, अगर नहीं होगा तो कोई गिला शिकवा भी नहीं रहेगा। तो इस बार वो 2023-24 वाला साल था कि जहाँ मैंने पूरी 1 साल बहुत शिद्दत से पढ़ाई की और लगभग आप सभी के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन भी हो गया। और उतार चढ़ाव जैसे जीवन में एक बार कभी ऐसे भी आते हैं कि कई रिश्तेदार कहते हैं कि आप दिल्ली रहते हैं, ऐसा ना हो कि सिर्फ आप घूम ही रहे हों। चूँकि मैं सोशल लाइफ में भी अच्छा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किताबी कीड़ा रहा हूँ, मैं काफ़ी घूमा भी हूँ। मैंने अपने जीवन के सभी पल एंजॉय किए हैं। एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के साथ मैंने इसको निकाला है। तो कई बार से मुझे ताने मिल जाते थे कि आप तो बहुत घूमते रहते हैं, पढ़ते कम हैं। मैंने कहा मैं शांत रहता था, मुझे पता था जैसे इस दिन इस PDF में नाम आएगा तो फिर किसी को कुछ नहीं कहने के लिए बचेगा, यही कहेंगे फिर तो पढ़ाई होगा, क्योंकि UPSC कोई तुक्के से तो होगा भी नहीं। प्री, फिर मेंस, बहुत ही, फिर इंटरव्यू। 22 तारीख को रिजल्ट आना था, मुझे 21 तारीख को भी पता नहीं था कि मेरा लिस्ट में नाम होगा नहीं होगा। और जो टॉपर्स होता है उसे भी पता नहीं होता कि मैं टॉप करूँगा नहीं करूँगा, क्योंकि टॉपर्स का भी 5वां प्रयास और लगभग जीवन के 10 साल से उसे भी लग गए। तो बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर UPSC के फुल फॉर्म की बात करें तो यूनियन पब्लिक की जगह होना चाहिए अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि हर बच्चा योग्य है। मैं मानता हूँ जो 1800 बच्चे बाहर भी हुए इंटरव्यू के बाद, वो भी बहुत योग्य है, लेकिन बस कभी आशीर्वाद, कभी समय की बात होती है कि मेरा उस लिस्ट में नाम है। थोड़ी मेरी मेहनत शायद ज़्यादा होगी और उनका नहीं है, लेकिन योग्य सभी होते हैं। और मैं उन लोगों को भी विशेषकर मतलब बधाई दूंगा कि आप लोग भी आगे तैयारी करें जिनका नहीं हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं जिस गांव से आता हूँ, इस गांव का अभी और नाम हो। बच्चे निकले, मेरा नाम एक ऋतिक निकला है, इसके बाद कई ऋतिक निकले। मैं कहता हूँ UPSC टॉप करे, कोई राजनीति में भी जाए, बड़ा मंत्री भी बने, जिससे कि देश में और बड़ी संसद में बैठ के नीतियाँ भी बने। मैं अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव में जाऊँ, प्रशासनिक इसमें कार्यपालिका में, और ये भी राजनीतिक कार्यपालिका में जाएँ, तो हम लोग सहयोग से अपना जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है इसमें अच्छा स्कूल बनवाएं। विवेकानंद ही खूब बड़ा स्कूल बने, मतलब यहाँ एजुकेशन की सारी सुविधाएं हों। बच्चे खेल में भी जाएं, क्योंकि खेल भी बहुत इस समय, आने वाले समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया भी ओलंपिक में काफ़ी पीछे रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है खेल में भी काम करने के लिए बहुत ज़रूरत है अभी, क्योंकि खेल में भी बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ऐसा खेल का क्षेत्र हो, एक्टिंग का क्षेत्र हो, जिसको इंस्टाग्राम चलाना है उसमें बढ़िया कंटेंट बनाए, जिस फील्ड में जाने का मन हो, लेकिन अपने 100% के साथ, लेकिन अच्छी दिशा में। अगर कंटेंट बनाए तो एजुकेशन पे बनाए, फाइनेंस पे बनाए, हेल्थ पे बनाए, देश के लिए बनाए, कुछ नॉलेज पे बनाए। ऐसे कुछ कंटेंट बना के आप मतलब देश के लिए काम करें। हाँ, और इससे बच्चे आजकल मोबाइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं और काफ़ी समय मोबाइल पे गुजार रहे हैं। आजकल पहले सोने से पहले हम लोग किताब लेके सोते थे पढ़ के, अब आजकल बच्चे रील्स देख के सो जाते हैं। तो इस चीज़ से थोड़ा बचना चाहिए। हाँ, चाहे 3 घंटे पढ़ें और चाहे 16 घंटे पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि जो एक टारगेट होता है ना कि मुझे 10 पन्ने पढ़ के, ये मेरे टॉपिक है, मान लो मौलिक अधिकार ही पढ़ने हैं, तो पढ़ के निपटा के बढ़िया अच्छे से पढ़ लें। जब पहली बार पढ़े तो भले ही 3 घंटे लगें, लेकिन जब लास्ट बार पढ़ रहे हो तो 3 मिनट में हो जाने चाहिए। ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि एक पन्ना देखा, जैसा विवेकानंद जी कहते थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा था कि एक समय बाद मुझे ऐसा हो गया था कि मैं
पन्ने की पहली लाइन पढ़ता था, लास्ट लाइन पढ़ता था, मुझे पता होता था बीच में लिखा क्या है। उन्होंने बोला था अपनी ऑटोबायोग्राफी में, उन्होंने लिखा है। तो ऐसे अच्छे से पढ़े। और सिविल सर्विस तो एक मतलब ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सेवा मैं मानता हूँ सर्वोच्च। जीवन में एक अच्छा मनुष्य बनना भी बहुत जरूरी होता है, तो एक अच्छा मनुष्य बनना और भी ज़्यादा जरूरी है। आज आपका बेटा आईएएस में चयन हो गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब इसकी तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कम से कम अपने गरोठा का, जिले का नाम, बुंदेलखंड का इन्होंने रोशन किया है। हम तो कल्पना ही नहीं कर रहे थे कि हमारा बच्चा यूपीएससी क्रॉस कर जाएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस? अब हम तो बच्चे को यही संदेश देना चाहेंगे कि भैया अपनी पूर्ण ईमानदारी से जहाँ भी रहे, आप जिस भी पद पर रहे, जिस विभाग में रहे, अपनी पूर्ण ईमानदारी से कार्य करें और जनता की सेवा भी करें, सभी के दुख दर्द में शामिल भी हो। तो हमारा तो यही इनसे वो है।